Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Rimjim Jain and today we will deal with sections 13 to 16 of Transfer of Property Act. ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये एक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये आपके जुडिशरी एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अभी एमपी प्री का रिजल्ट आया है। अब इसका जब भी मेंस होगा तो मेंस में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इससे 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और अगर शॉर्ट नोट में भी आ जाता है तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब मेंस में टोटल 20 नंबर का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा। इसके अलावा बिहार में भी जिसने ऑप्शन लिया है उसमें भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा। ऑल्सो जो आपके स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब स्टेट्स में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, लीविंग छत्तीसगढ़ फॉर मेंस। तो आप ये देखिए कि ये छोटा सा एक्ट है, अगर ये आप अच्छे से समझ लोगे तो आपका बहुत हेल्प हो जाएगी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स में। और इसको इंटरव्यू के टाइम भी जो जजेस हैं या जो पैनल होता है वो लोकल एक्ट के साथ रिलेट करके क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। Coming to section 13. Section 13 provides for transfer for benefit of unborn person. लेकिन हमने तो ये देखा है कि जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इट ओनली डील्स विद ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन्स। तो सेक्शन 13 जो है इट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 5। ओके, अब हम देखते हैं कि एक जनरल रूल है कि जो प्रॉपर्टी है उसको हम कभी भी अबेयंस में नहीं रख सकते। मतलब हम उसको कभी किसी ओनर के बिना नहीं रख सकते, हमेशा उसका एक ओनर होना चाहिए। और जो सेक्शन 13 और 14 है वो इसी रूल पर बेस्ड है। तो सेक्शन 13 क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के टाइम अगर किसी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई इंटरेस्ट हमें ट्रांसफर करना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। पहली ये कि एक तो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा उसी ट्रांसफर में, मतलब उसी ट्रांजैक्शन में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। और दूसरी चीज ये कि जो अनबॉर्न को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको ट्रांसफरर का होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में वो ट्रांसफर करना होगा। हम अनबॉर्न को लाइफ इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर कर सकते, उसको हमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अनबॉर्न पर्सन का क्या मतलब हुआ। अनबॉर्न कौन हुए? सो अनबॉर्न इज अ पर्सन जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, नॉट इवन इन हिज मदर्स वूम। अगर अ चाइल्ड इज इन हिज मदर्स वूम, जिसको हम ऑन वॉन्ट्रे सा मियर भी कहते हैं, देन ही इज अ कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी। नाउ प्रायर इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? प्रायर इंटरेस्ट मीन्स कोई भी ट्रस्ट जो कि अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट करी हो। सो हम जब भी अनबॉर्न पर्सन को कुछ ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए हमें एक ट्रस्ट बनानी होगी या प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ए को प्रॉपर्टी अपने एक अनबॉर्न चाइल्ड के लिए ट्रांसफर करनी है, तो इसके लिए उसने पहले एक ट्रस्ट बनाई जिसमें उसने पहला ट्रस्टी बी को बना दिया जो कि एक लिविंग पर्सन है। दूसरा ट्रस्टी उसने अपनी इंटेंडेड वाइफ को बना दिया जो कि लिविंग है। थर्ड ट्रस्टी उसने अपनी उस वाइफ से जो उसका फ्यूचर सन होगा उसको बनाया। एंड फाइनली उसने अपने सेकंड सन के को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। अब सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो वॉइड ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि बी और जो उसकी इंटेंडेड वाइफ थी उस तक तो ठीक है क्योंकि वो जो लाइफ इंटरेस्ट है वो उनको लिविंग पर्सन्स को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन जब वो ये लाइफ इंटरेस्ट अपने एल्डेस्ट सन को ट्रांसफर करता है तो वो वॉइड हो जाता है, क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट अनबॉर्न को ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इस केस में जो ये ट्रांसफर है अनबॉर्न चाइल्ड जो ए का होगा, दूसरा सन जो होगा वो वॉइड है। सेक्शन 13 का एक बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है विच इज गिरीश दत्त वर्सेस दत्ता दीन, जिसमें उन्होंने यही चीजें डिस्कस करी हैं। नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज सेक्शन 14। सेक्शन 14 की जो टाइटल है दैट सेज रूल अगेंस्ट परपेचुटी।
सबसे पहले देखते हैं कि परपेचुइटी का मतलब क्या हुआ। इट मीन्स फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो जो सेक्शन 14 है वो ये रूल बताता है कि प्रॉपर्टी को हम हमेशा के लिए बाइंड नहीं कर सकते और उसको फ्रीली एलिएनेबल होना चाहिए। सो सेक्शन 14 ये कहता है कि जब हम अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं सेक्शन 13 में, तो हम पहले एक लाइफ इंटरेस्ट बनाते हैं इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन। ये हमने अभी सेक्शन 13 में पढ़ा भी है। तो सेक्शन 14 फर्दर प्रोवाइड्स दैट कि जो ये अनबॉर्न के फेवर में वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये कुछ टाइम तक ही पोस्टपोन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब जो ये टाइम पीरियड है वो भी सेक्शन 14 प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज दैट टाइम पीरियड? दैट इज लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन्स प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। मतलब जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तब तक। और अगर यही बच्चा मदर की वूम में हो तो क्या हो जाएगा? तब ये पीरियड हो जाएगा लाइफ ऑफ द लिविंग पर्सन्स, जो पीरियड वो अपनी मदर की वूम में है, प्लस द मेजॉरिटी। लेकिन इस केस में अगर सारे लिविंग पर्सन्स हैं वो मर जाते हैं और जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आता, नॉट इवन इन हिज मदर्स वूम, तब क्या होगा? तो जो ये प्रॉपर्टी है वो वापस ट्रांसफरर या उसके एयर्स को जाएगी और ये ट्रांसफर वहीं सीज हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने एक प्रॉपर्टी है एक्स, वो बी को ट्रांसफर करी फॉर लाइफ और उसके बाद उसने सी को ट्रांसफर करी फॉर लाइफ। हाँ, इसमें एक और चीज है कि जो ट्रांसफर है कितने भी लोगों को ये लाइफ इंटरेस्ट दे सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन टू दैट। ओके, अब हम अपने केस में ये रिस्ट्रिक्शन सी तक रखते हैं कि ए ने जो लाइफ इंटरेस्ट है वो बी और सी को दिया है और जो फाइनली जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो अनबॉर्न एफ को दिया है। अब इस केस में है कि जो बी है वो 5 साल जिया, जो सी है वो 6 साल जिया। इतने में जो एफ है अगर वो अपनी मदर के वूम में आ जाता है तो अब प्रॉपर्टी कब तक नहीं ट्रांसफर हो पाएगी ये देखते हैं। तो पहले तो जो बी जितने साल जिया है 5 इयर्स प्लस 6 इयर्स जो सी जिया है उतने, और जो 9 मंथ्स एफ अपनी मदर के वूम में है वो, प्लस 18 इयर्स ऑफ हिज मेजॉरिटी। तो ये इतने सालों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसके बाद कुछ भी होगा तो वो वॉइड होगा और प्रॉपर्टी फ्रीली एलिएनेबल होगी। और इसी केस में अगर जो ये 6 साल का पीरियड है जब सी लिविंग है, इसी बीच में अगर एफ वूम में नहीं आता है या वो मेजॉरिटी नहीं अटेन करता है तो जो ये एक्स प्रॉपर्टी है ये वापस ए या उसके एयर्स को चली जाएगी। सेक्शन 14 के भी 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला ये कि अगर ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक हो रहा हो तो उस केस में ये रूल नहीं अप्लाई करेगा। ये जब हम सेक्शन 18 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक में क्या होता है। और दूसरा ये कि अगर पार्टीज के बीच में कोई पर्सनल अग्रीमेंट हो तो उस केस में भी सेक्शन 14 नहीं अप्लाई करेगा। इस सेक्शन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है विच इज विटबी वर्सेस मिचेल, एंड वो बताता है रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज, जो कि इसी को फर्दर इलैबोरेट करता है। नाउ कमिंग टू अनदर सेक्शन विच इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 प्रोवाइड करता है कि अगर एक क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए कोई इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और अगर सेक्शन 13 या 14 की वजह से वो इंटरेस्ट उस क्लास के किन्हीं लोगों पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को छोड़कर जिन पर वो नहीं अप्लाई हो रहा है बाकियों पर वो चीज अप्लाई करेगी और ये पूरा ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने ट्रांसफर करी बी को एक प्रॉपर्टी फॉर लाइफ और उसके बाद एक्स, वाई और जेड को एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया। ये तीनों अभी अनबॉर्न हैं, तो ए ये कंडीशन लगाता है कि प्रॉपर्टी है वो एक्स और वाई को तो मेजॉरिटी अटेन करने पर मिल जाएगी, लेकिन वो जेड को मिलेगी आफ्टर 25 इयर्स। मतलब जब जेड 25 साल का हो जाएगा उसको उसके बाद वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये केस तो सेक्शन 14 के अगेंस्ट हो गया। सेक्शन 14 तो टाइम पीरियड बताता है कि लाइफ ऑफ द लिविंग पर्सन्स और जो माइनॉरिटी है उनकी, और ज्यादा से ज्यादा जो उनका जेस्टेशन पीरियड हुआ। तो इस केस के अकॉर्डिंग जो जेड को ट्रांसफर होगा वो वॉइड हो जाएगा, लेकिन जो वाई और जेड को है वो वैलिड रहेगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन 16। सेक्शन 16 प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर टू मेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट।
सो सेक्शन 16 ये बताता है कि अगर कोई प्रायर इंटरेस्ट हो वो अगर सेक्शन 13 या 14 की वजह से फेल हो जाता है तो जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट होगा वो भी फेल हो जाएगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी फॉर लाइफ, उसके बाद सी को ट्रांसफर करी फॉर लाइफ एंड देन डी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर किया। इस केस में जो ए बी है वो तो लिविंग है अभी, लेकिन जो सी और डी हैं वो अनबॉर्न है। तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग सी को लाइफ इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर कर सकते क्योंकि वो अनबॉर्न है इस टाइम। ये जो चीज है ये सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग वॉइड हो गई है। तो अब जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हुआ कि बी के फेवर में जो ट्रांसफर होगा एब्सोल्यूट ट्रांसफर, वो भी वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये प्रायर इंटरेस्ट जो सी के फेवर में था वो भी वॉइड हो गया है। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 16। सो आज हमने पढ़ा है सेक्शन 13 के बारे में जो बताता है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, कि अनबॉर्न को जब भी ट्रांसफर करना होगा तो एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा और उसको पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना होगा। दूसरा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। देन वी स्टडीड सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16. So I hope you liked the video. Thank you so much.